औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान फ़खर और आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विद ज़ीशान फ़खर। चले तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का लेक्चर भी मैंगो के बारे में है। मैंगो की डिजीज़ है मैंगो एंथ्रेक्नोज डिजीज़। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम स्टेप वाइज तमाम फंगल डिजीज़ जो हैं मैंगो के, हम उनको बार बार स्टडी कर रहे हैं। चले तो आइए देखते हैं हमने डिस्कशन स्ट्रक्चर कि हमने क्या डिस्कस करना है। हम इस डिज़ीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंट्रोल पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल पढ़ेंगे और प्रिवेंटिव मेयर्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रिवेंटिव मेयर्स, हम इसको देखेंगे। चलो तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन इस डिजीज़ का। ठीक है, मैंगो एंथ्रेक्नोज जो डिजीज़ है ये एक फंगल डिजीज़ है। इट इज़ अ प्री हार्वेस्टेड एंड पोस्ट हार्वेस्टेड डिजीज़ ऑफ मैंगो। ये मतलब बाग के अंदर जब फल और पत्ते, ये तब भी ये बीमारी अटैक करती है। एंड जब पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब आम वगैरह हम बाग से काट के अलग कर देते हैं तो तब भी ये बीमारी लगती है। इस टाइप की बीमारी है कि ये प्री भी है और पोस्ट भी है। राइप फ्रूट्स आर मोस्टली अफेक्टेड बाय एंथ्रेक्नोज। मैंगो एंथ्रेक्नोज की डिजीज से क्वांटिटी ऑफ मैंगोज डिस्टर्ब नहीं होता बल्कि क्वालिटी ऑफ मैंगो डिस्टर्ब होती है। अब जब क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, क्वालिटी कम होगी, देन क्या होगा? रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक लॉस। चले तो अब देखते हैं वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो फेवरेबल कंडीशंस हैं इस डिजीज़ की स्प्रेडिंग में। हाई ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ये डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगी। फ्रेगरेंट रेंस, अगर बार बार बारिशें हो रही हैं तो इससे भी टेम्परेचर ऑफ 24 टू 24 से 32 के दरमियान टेम्परेचर भी फेवरेबल कंडीशन है इस बीमारी की डेवलपमेंट के। और पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशंस में क्या है कि इट टर्न सवेयर इफ राइप मैंगोज आर हार्वेस्टेड इन रेन और स्टोर्ड एज वेट कंडीशंस। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट में अगर आप आमों की चुनाई का जो काम है वो रेनी सीजन में करें या जब उनको आप स्टोर करें किसी ह्यूमिड कंडीशंस में, मतलब वेट कंडीशंस में आप स्टोरेज करेंगे, देन उसके ऊपर ये बीमारी का अटैक होगा। चले तो अब हम देखते हैं कि इस बीमारी के अलामात क्या हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि फील्ड के अंदर ये बीमारी आ चुकी है। इट रिजल्ट्स डिफरेंट सिम्टम्स नेम एज लीफ स्पॉट, ब्लॉसम ब्लाइट, वाइटर टिप, ट्विंग ब्लाइट एंड रॉट सिम्टम्स ऑफ मैंगो प्लांट। ये कुछ सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जिससे हमें बिल्कुल ईजिली समझ आ जाती है कि मैंगो एंथ्रेक्नोज डिजीज़ फील्ड के अंदर हमारे ऑर्चर्ड के अंदर इंटर हो गई है। चले तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह ऑर्गेनिक कंट्रोल इस डिजीज़ का कर सकते हैं। नीम ऑयल स्प्रे इज़ एन ऑर्गेनिक मल्टीपर्पज फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड मल्टीसाइड दैट किल एग्स लार्वास एंड एडल्ट स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट एज वेल एज प्रिवेंट फंगल अटैक ऑन प्लांट्स। मतलब है हमने जस्ट नीम ऑयल का स्प्रे करना है, हमने कोई भी इनऑर्गेनिक स्प्रे नहीं करना, ताकि हमारी जो ये कंट्रोल है ये ऑर्गेनिक रहे। हमने नीम ऑयल का स्प्रे करना है क्योंकि ये बहुत सारे एग लार्वास, बहुत सारी चीज़ों के लार्वास को ख़त्म करता है और उसके अलावा फंगल जो डिजीज़ हैं उनके अटैक्स को भी कम करता है और उनको रोकता है। दैट्स वाई हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंट्रोल के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। केमिकल कंट्रोल, कॉपर स्प्रेज recommended for the control of mango scab with also control anthracnose with 1 a day withholding period. Post harvested treatments are always available for the control of anthracnose in mango fruit. हमें कॉपर की बेहतरीन से बेहतरीन मतलब जो स्प्रेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जब अगर हम देखें कि हमारे ऑर्चर्ड के अंदर एंथ्रेक्नोज की डिजीज़ आ गई है, हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तो हमें बिल्कुल बेहतरीन वक्त के ऊपर हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्रिवेंटिव मेयर्स के किस तरह हम अपने ऑर्चर्ड को इस डिज़ीज़ से महफूज रख सकते हैं। तो सबसे जो पहली बात है वो क्या है कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे किसानों को, हमारे जो एग्रीकल्चर जो लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करें जो टॉलरेंट वैरायटी हो इस डिज़ीज़ के मुखालिफ। हेल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। जब हमारे ऑर्चर्ड के अंदर प्लांट्स डेड हो जाते हैं, जब हम न्यू प्लांट का ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हमें चाहिए कि हम उस टाइम पे हेल्दी प्लांट्स का ट्रांसप्लांट करवाएं ताकि वो हमारे फील्ड के अंदर अगर हेल्दी प्लांट्स नहीं लगाएंगे, अगर हम डिज़ीज़ से पहले भरे हुए प्लांट लगाएंगे तो उस प्लांट की वजह से ये डिज़ीज़ और स्प्रेड होगी हमारे ऑर्चर्ड के अंदर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल मीन्स
द सॉइल दैट अलाउज वाटर टू ड्रेन एट अ मॉडरेट रेट। ठीक है, वो सॉइल जो वाटर को थोड़ा सा होल्ड करे, वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी उस सॉइल की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे आप वाटर लगाएं और वाटर फ़ौरन से अब्जॉर्ब हो जाए, नीचे नीचे चला जाए। अगर फ़ौरन से पानी नीचे चला जाएगा तो जो नीड ऑफ वाटर है प्लांट की वो पूरी नहीं होगी, और जो प्लांट होगा वो मर जाएगा। इसके बाद जो एरिगेशन का जो सिस्टम हमने मतलब अडॉप्ट करना है, वो हमें ड्रिप स्प्रिंकलर एरिगेशन हमने करनी है। अगर हम ये तमाम चीज़ें फॉलो करेंगे तो हमारा जो ऑर्चर्ड है मैंगो का, वो बहुत ज़्यादा मतलब इन बीमारियों फंगल जो डिजीज़ हैं इनसे मतलब हमारा ऑर्चर्ड पाक रहेगा। यकीन करता हूँ कि आपको ये कुछ बहुत सी इजी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।